हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद को खींचने वाला अंग्रेज कौन था? आखिर आजादी का दिन 15 अगस्त क्यों चुना गया? सन 1947 के समय $1 बराबर कितने रुपए हुआ करता था? और आखिर क्यों गांधी जी आजादी के अवसर पर शामिल नहीं हुए? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ अनजान फैक्ट्स। नंबर 1, दोस्तों, आजादी की पहली चिंगारी सन 1857 में ही शुरू हो गई थी, जिसे इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 कहा गया। और रेबेलियन की चिंगारी को रोशन करने वाले क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब वगैरह थे। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल वो बंगाल में हुए हिंदू मुस्लिम विवाद के लिए प्रोटेस्ट करके उपवास कर रहे थे। नंबर 3, आखिर आजादी के लिए 15 अगस्त क्यों चुना गया? इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले फैसला किया था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस पावर 30 जून 1948 को दिया जाएगा, लेकिन इंडियन लीडर्स को ये इतना लंबा इंतजार बहुत खल रहा था और ये लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे। और बाद में माउंटबेटन ने इसकी डेट को चेंज करके 15 अगस्त 1947 कर दी। नंबर 4, इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग जिसमें 3 कलर हुआ करते थे, ग्रीन, येलो और रेड, जो कि पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान कोलकाता में फहराया गया था। बाद में 1921 में पिंगली वेंकैया ने इस तिरंगे को सैफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर से डिजाइन किया और 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे को मान्य माना गया। नंबर 5, आजादी के समय कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश के पास कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। सन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता नामक गाना लिखा था। बाद में इसका नाम जन गण मन किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस गाने को नेशनल एंथम माना गया। नंबर 6, क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के और भी देश आजाद हुए थे, जैसे कांगो, बहरीन, कोरिया और लिechtenstein। नंबर 7, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद को खींचने वाले का नाम साइरल रेडक्लिफ था, जिसके नाम पर इस बाउंड्री का नाम रेडक्लिफ बाउंड्री कहा गया, जो कि ऑफिशियली 17 अगस्त 1947 को पब्लिश की गई थी। नंबर 8, डॉलर जहां आजकल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि आजादी के समय इस डॉलर की औकात बहुत कम थी। उस समय $1 बराबर 4 रुपए 16 पैसे थी। नंबर 9, वंदे मातरम सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई नॉवेल आनंद मठ का पार्ट था। बाद में 24 जनवरी 1950 को ये नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया गया। नंबर 10, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, भारत की इंस्पायरिंग सोल कहलाए जाने वाले भगत सिंह जी को बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड था, जैसे कि फ्रेंच, स्वीडिश, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी और पंजाबी। तो दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आजादी के शुभ अवसर पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।